भगवान महावीर की परम कल्याणकारी वाणी हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। हमने पूर्व में सामायिक सूत्र सामायिक पारने की विधि पर चर्चा की। भाव प्रतिक्रमण कैसे करें। मैं आत्मा अनाहारक हूँ और मैंने कभी आहार किया नहीं, कर नहीं सकता, भविष्य में भी मैं आहार करूँगा नहीं। लेकिन फिर भी इस शरीर के आश्रित होकर के मैं इस मिथ्यात्व में चला गया, भ्रम में चला गया कि ये आहार मैं कर रहा हूँ, ये आहार बहुत अच्छा है, ये स्वाद देने वाला है, और उसमें रस में गृद्ध होकर के राग और द्वेष करके लुप्त भाव में आकर मैंने आहार के निमित्त से इस भव में पर भव में अनंत जन्मों में जहाँ कहीं भी कर्म का बंधन किया है तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। हे अरिहंत प्रभु, आगे से मुझे शक्ति दो कि ये भेद विज्ञान मेरा बना रहे कि आहार शरीर कर रहा है और इस आहार से मुझे सुख नहीं मिल रहा है। शरीर का उपयोग मैं संयम के लिए कर सकूं, इसके लिए इस शरीर को आहार दे रहा हूं, लेकिन इससे मुझे सुख मिलने वाला नहीं, इससे मुझे शक्ति मिलने वाली नहीं है। शक्ति कितनी है आपके पास? अनंत शक्ति है। पुद्गल शरीर को क्षीण कर सकते हैं, लेकिन आत्मबल को वो क्षीण नहीं कर सकते, बल्कि आत्मबल और बढ़ता जाता है। जितना जितना हम पुद्गलों से पार का अनुभव करते हैं, वैसे वैसे हमारा आत्मबल बढ़ता जाता है, आत्मशक्ति बढ़ती जाती है। पहले भी भोजन किया और कल भी भोजन किया, दोनों में कुछ अंतर लगा कि नहीं लगा आपको? भोजन तो वही मिला, कोई आपके घर वालों ने आपका मेनू बदला नहीं, जो घर में बना था वही मिला, लेकिन आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए, आपका होश रहना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं होश पूर्वक अगर खाना खाओगे तो कर्म की निर्जरा है, बेहोशी में खाना खाओगे तो कर्म का होश किसका? यही होश कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के लिए आज दिन में जितने आवश्यक है, उदय कर्म के अधीन मेरे सामने ये पुद्गल आए हैं, केवल संयम आराधना के लिए इस शरीर से मैं आत्मा का कार्य कर लूँ, इसके लिए शरीर को भोजन दे रहा हूँ। जितना आवश्यक है उतना दूंगा, इच्छा से भोजन नहीं करूँगा, लुब्ध भाव से नहीं करूँगा, आसक्ति से नहीं करूँगा। अचित उस अवस्था में और विवेक रखूँगा कि जिस भोजन में कम से कम हिंसा हो, जिस भोजन में कम से कम हिंसा हो, ऐसा भोजन मैं करूँगा। वितराग विज्ञान के दूसरे पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में कल हमने बात की थी, अरिहंत परमात्मा से श्रीमंदर स्वामी प्रभु, आत्मा का स्वरूप अनारक है तो मैंने शरीर के आश्रित सचित अचित मिश्र आहार किया, कराया, अनुमोदन किया। इस भव पर भव, अब आपको लगेगा इस भव तो ठीक है, पर भव का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर भव में यही आत्मा थी। कौन था वहाँ? शरीर बदला था, आत्मा यही थी। भोजन उस शरीर ने किया, लेकिन लुप्त भाव से जो कर्म लगे वो आज भी इस आत्मा के साथ लगे हुए हैं। उस कर्म की निर्जरा करने के लिए मैं पर भव का भी यहाँ प्रतिक्रमण करता हूँ। तब तो मैं बेहोशी में था, तब तो मैं अज्ञान में था, तब तो मुझे होश नहीं था, पर आज मैं होश पूर्वक अपनी इस आत्मा के ऊपर एक एक आत्मोपदेश में अनंत अनंत कार्मण पुद्गल लगे हैं, उनको मैं आज भाव प्रतिक्रमण के माध्यम से उनको क्षय करता हूँ, क्षय करता हूँ। मैंने भोजन में किंचित मात्र रस लिया, जरा भी रस नहीं लेना। फिर आपको कि भोजन नहीं करना। रस लेने का मतलब ये जो 2.5 इंच की जबान है ना, इसके ऊपर आते ही या तो राग करना या द्वेष करना, या धारणा में बिना ये भोजन तो बहुत अच्छा है, खुद तक ही नहीं रखेंगे, 10-20 को और प्रेरणा देंगे कि तुम भी राग करो इसके साथ, तुम भी इसके साथ प्रतिक्रिया करो, तुम भी इसको अच्छा बुरा मानो। अकेले तक नहीं दिखते, पूरे परिवार को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, पूरे मित्रों को इन्वॉल्व करते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो व्हाट्सएप के ऊपर डाल देंगे कि ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, तुम भी बनाओ, तुम भी खाओ। कहाँ हम रस के लुप्त होकर के सुख ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आजकल आपस में बात करने की तो फुर्सत नहीं, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर 1000 लोगों से बात करने की, घर के अंदर 3 मेंबर है, उनके पास बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज पास करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए
और वो पढ़ने को नहीं मिले ना तो डिप्रेशन हो जाए, टेंशन हो जाए। क्यों कि इतने मित्रों के संदेश आए हुए, मैं उनको कैसे पढ़ूंगा। अब काम का मैसेज तो 2 या 3 होंगे, लेकिन उसके लिए 300 मैसेज दूसरे फालतू का कचरा इस खोपड़ी में डालेंगे और उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। मात्र रस लिया, भोजन को लेकर कोई क्रिया प्रतिक्रिया की, कराई, अनुमोदन किया, उसका अंतःकरण से मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रतिक्रमण इतना ही है, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। बाकी सब तो जो घटनाएं घटी है उनको दृष्टा भाव से देखना है, और वहाँ मैंने क्या बेहोशी से किया। मेन प्रतिक्रमण है तस्य, यानी वो कार्य जो मैंने प्रमाद में, बेहोशी में, अज्ञान में अपने स्वरूप को भूल करके किया, वो चाहे शुभ था चाहे अशुभ था। सिर्फ 18 पाप नहीं, आपकी धर्म की क्रिया भी आपने बेहोशी में की तो उसका भी प्रतिक्रमण करना है। बस मुंहपट्टी बांध ली, सामायिक ले ली और बाद में 50 मिनट तक क्या करते रहे कुछ भान नहीं, और सामायिक के समय बोल दिया 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के, 32 दो लगाओ 10 मिच्छा। वहाँ शांतपूर्वक, भावपूर्वक देखो इस 48 मिनट में मैं कितना स्वभाव में रहा, कितना विभाव में रहा, कौन सा कार्य होश में किया, कौन सा कार्य बेहोशी में किया, उसकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शुद्ध सामायिक, वितराग सामायिक करने की शक्ति दे, जिससे मैं आपके जैसी सामायिक कर सकूँ, जैसी तीर्थंकरों ने सामायिक की, जो आपने बताई वैसी सामायिक में कर सकूँ। इस शरीर में रहते हुए मैंने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा की, कराई और अनुमोदना की। एकेंद्रिय में पृथ्वी, बेंद्रिय में पानी, एकेंद्रिय में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, और बेंद्रिय में सीप, संग, जोंक, सिया, तेंद्रिय में जू, लीक, चाचड़, माकड़, ढोरा, सुलसुली, चौरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, बमरी, भमरा, टीड़, पतंगिया, बिच्छू, और पंचेंद्रिय में जल में चलने वाले, थल पे चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जलचर, थलचर, खेचर, उरपुर, छाती के ऊपर रेंगने वाले, भुजाओ, भुजपुर, भुजाओं पे चलने वाले आदि किसी प्रकार के पंचेंद्रिय जीव की मेरे द्वारा विराधना हुई, हिंसा हुई, उनको कष्ट पहुंचाया। अब हिंसा भी 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा से तो उनके प्राणों को कष्ट पहुंचाना, तत्वार्थ सूत्र में क्या है, प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, किसी के प्राणों का विच्छेद करना या उनको कष्ट पहुंचाना हिंसा है, मन से, वचन से, काया से। और भाव हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा तो वो हो गई, भाव हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा के लिए तो हम बहुत लड़ते हैं, इतना अपना प्राण लेकर के भी द्रव्य हिंसा न करेंगे, लेकिन भाव हिंसा कितनी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जरा उस पर भी प्रकाश डालो। भाव हिंसा यानी विभाव में जाकर अपने स्वभाव को भूल जाना, विभाव में जाकर निमित्त को लेकर के जो राग और द्वेष करते हैं वो भाव हिंसा है। उसका परिणाम क्या है? अनंत काल से ये आत्मा घूम रही है। किस कारण से? अपनी भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा से। द्रव्य हिंसा का तो फिर भी प्रतिक्रमण हो जाएगा, लेकिन भाव हिंसा हमारी बढ़ती जा रही है। आज इस पंचम आर्य में लोग दुखी हैं तो किसके कारण है? भाव हिंसा को लेकर के। भाव हिंसा को रोकने के लिए ही ये आत्म ध्यान शिविर आपको सिखाए जा रहे हैं कि जिससे आप विभाव में जाओ नहीं, और विभाव में जाओ तो उसी समय आपके आत्मा के प्रकाश में आपको पता चल जाए कि यहाँ मैंने गलती कर दी है और इसका मैं तुरंत प्रतिक्रमण करूँ, नहीं तो मेरा संसार बढ़ने वाला है। नहीं तो कहते घर में रहते तो राग द्वेष तो करना ही पड़ता है, इसके बिना संसार कैसे चलता है? झूठ बोले बिना तो दुकान कैसे चलती है? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अधिकार से बोलते जाते हैं, करते जाते हैं, संसार बढ़ाते जाते हैं, और खाली संवत्सरी को आगे 10 मिच्छामि दुक्कडम दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा?